राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में किस अनुच्छेद के तहत लगता है? राज्य का बजट किस अनुच्छेद के तहत आता है? देखिए, धन विधेयक तो आप 110 अनुच्छेद में पढ़ते हैं, लेकिन राज्यों के लिए धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो आप जानते हैं, लेकिन राज्य के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? ये तो पता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? संसद के सदस्यों का शपथ तो आपको पता है, लेकिन राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ किस अनुच्छेद के तहत है? ऐसे तमाम अनुच्छेद जो हैं आपको नहीं पता है। आज इस वीडियो में लगभग हम ऐसे 20+ अनुच्छेद आपको बताने वाले हैं जो आपका दिमाग हिला के रख देगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। तो आइए एक एक अनुच्छेद को हम लोग ऐसे 20 से 22 अनुच्छेद कवर करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। बहुत मजा आएगा इस वीडियो में, आज बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहला हम शुरू करते हैं अनुच्छेद 1, 2, 3 अध्यादेश। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति जो हैं, एक एक पॉइंट को समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति वो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो कहेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो संसद में अनुच्छेद 123 के तहत जारी करते हैं। दूसरा पॉइंट जब आपसे पूछेगा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद, यहां पर मैं लिख देता हूं इसमें अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश, यहां से आप अच्छे से समझ लेंगे। अध्यादेश तो राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद। राज्यपाल पूछता है कि राज्य में अध्यादेश अगर राज्यपाल जारी करते हैं तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? तो आप लोगों ने ट्रिक से रटा होगा कि राज्यपाल का जो है वह है, इसको आप 2-1-3 है ना, 2-1-3 ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि जो प्रशासक हैं वो किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि प्रशासक, ठीक है, यहां केंद्र शासित में लिख देता हूं, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासक हैं वो किस अनुच्छेद के तहत, तो नोट कर लीजिए, वो जारी करते हैं 239 खा के तहत। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पहला नंबर। दूसरा हम आते हैं क्वेश्चन, जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 1, 2, 4 में है, ठीक है, जानते हैं आप। अब मैं आपसे पूछ दूंगा कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में है, यानी कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो राज्यों के लिए आप बताते हैं कि 2, 1, 4, 1, 2, 4 और 2, 1, 4, ठीक है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए, कि अगर केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी की बात की जाए, तो यहां है 2, 4, 1, एकदम बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट और ये केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपको 2 अनुच्छेद याद हो गया। अब आते हैं हम चुनाव आयोग। तो यहां पर मैं लिख देता हूं चुनाव आयोग, तीसरा नंबर, जो तीसरा है वो है आपका चुनाव आयोग, ठीक। अब आप कहेंगे कि चुनाव आयोग तो मैं जानता हूं कि ये, या निर्वाचन आयोग कह लीजिए, ये है 324 अनुच्छेद में। चुनाव आयोग जो है ये आप कहेंगे कि 324 में है। परंतु आपसे कहे कि राज्यों के लिए चुनाव आयोग, तब तो राज्यों के लिए चुनाव आयोग 3, 2, 4 है, तो यहां हो जाएगा 243 243 के, ठीक। ये हो जाएगा राज्य के लिए। यहां पर मैं लिख देता हूं राज्य के लिए है भैया, राज्य चुनाव, ठीक, राज्य चुनाव आयोग 243 के। अब आते हैं हम चौथे नंबर पर। चौथा नंबर आपसे कहेगा आपको वित्त आयोग नहीं बताया ना अभी, आ जाइए वित्त आयोग। एक एक अनुच्छेद आपको मजा ना आ जाए तो कहिएगा। वित्त आयोग आप जानते हैं कि वित्त आयोग तो है सर 280 में, परंतु तो हमें राज्य का भी वित्त आयोग जानना है, तो वित्त आयोग मैं लिख देता हूं 280।
परंतु राज्यों के लिए वित्त आयोग अगर कहे, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग बता दीजिए जरा, किसको पता है कमेंट कोई कर दे। तो राज्य वित्त आयोग तो ये हो जाएगा 243 आई, ठीक, ये हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग हो गया। अब अध्यादेश आप जान ही गए 1 नंबर, हाई कोर्ट आप जान ही गए 2 नंबर, चुनाव आयोग आप जान ही गए, वित्त आयोग आप जान ही गए। अब हम आ जाते हैं अगला कि जैसे संसद के सदस्यों का शपथ, आ जाइए, संसद के सदस्यों का शपथ, शपथ ये संसद का, ये सब प्रश्न पूछता है एग्जाम में। संसद के सदस्यों का शपथ जो है वो 99 अनुच्छेद में है। वो किस में है? वो है 99 अनुच्छेद में। अब राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ, तो यहां पर शपथ में मैं दे देता हूं राज्य विधान मंडल, ठीक, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं इनका शपथ, तो इनका शपथ हो जाता है 188 में, ठीक है, 188 में। अब आ जाइए, ये आ गया 5वां नंबर। अब आ जाइए 6वां नंबर में। यहां इसको और छोटा कर दूं क्या? नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। 6वां नंबर पर हम आते हैं, तो 6वां नंबर पर है महान्यायवादी और महाधिवक्ता। तो यहां पर आप कहेंगे महान्यायवादी, ठीक, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है वो अनुच्छेद 76 में है। और वहीं महाधिवक्ता की अगर बात करेंगे, ये सब फंसाने वाला प्रश्न है, महाधिवक्ता, ठीक, यह है 165 में, ठीक है। अब आइए, अब आ जाते हैं हम बजट, राज्यों का बजट, पहले केंद्र का बजट आते हैं 7वें नंबर में। तो बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो आपको पता है कि बजट जो है वह 112 अनुच्छेद के तहत बजट होता है। यहां पर मैं लिख दूं, जो बजट है, केंद्रीय बजट, बजट जो है वो केंद्र का है, केंद्र का बजट है, ठीक, केंद्र का जो बजट है वो 112 अनुच्छेद में है। लेकिन बजट राज्य का अगर कह दे, नोट करिएगा, राज्य का बजट कह दे तो राज्य का है 202, राज्य का है 202, ठीक है, राज्य का है 202। अब आइए धन विधेयक, 8वां, राज्य का धन विधेयक तो आपको पता है, सॉरी, केंद्र का पता होगा, राज्य का नहीं पता होगा। तो धन विधेयक पर मैं आऊं, तो धन विधेयक, तो केंद्र का आपको पता है कि अनुच्छेद 110, लेकिन राज्य का धन विधेयक, तो राज्य का धन विधेयक मैं आपको बता दूं, राज्य धन विधेयक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 199, ठीक है। अब आ जाइए, अब मैं बात कर लेता हूं राष्ट्रपति शासन, राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में, दोनों में। जो अगला महत्वपूर्ण है वो जान लीजिए, ठीक, 8 हो गया। 9वां आ जाइए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन पता ही है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 से लगता है राज्यों में, ठीक ना, राष्ट्रपति शासन राज्य में 356 से, केंद्र शासित में किससे लगेगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन यूटी में, तो यूटी में लगेगा 239 के ख में, ठीक है, 239 के ख में। अब एक और प्रश्न पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, ठीक है, ये पूछता है अभिलेख न्यायालय, ठीक, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद
किसमें? तो 129 में। अब वही सवाल बन जाता है कि हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत है अभिलेख न्यायालय? हाई कोर्ट भी क्या है भैया? तो हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है। ये है 215 अनुच्छेद में। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आ जाइए, एक और मैं बता दूं, एक और कौन सा है देख लूं। अध्यादेश हो गया, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र शासित प्रदेश का बजट। हाँ, एक और है लोक सेवा आयोग। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग तो 315 है। ठीक, यहां राज्य संघ लोक सेवा आयोग, राज्य संघ लोक सेवा आयोग, ये भी 315 में ही है। तो यहां पर बदला नहीं है, यहां पर जो है वो नहीं बदला है। कितने अनुच्छेद आपको मैं क्लियर करा दिया, जो आप जहां आप फंसते, अब आप नहीं फंसेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत, तो हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय है सॉरी 215 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग 315 में, तो राज्य लोक सेवा आयोग भी 315 में, ये बदला नहीं है। आगे आइए, अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद के तहत, राज्यपाल 213 अनुच्छेद के तहत। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में अध्यादेश जो होता है वो प्रशासक जारी करते हैं 239 ख के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में है, हाई कोर्ट का गठन 214 में है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट होगा वो 241 अनुच्छेद के तहत इसका गठन होगा। केंद्र का बजट 112 अनुच्छेद में है, तो राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है 356 अनुच्छेद के तहत, तो केंद्र शासित प्रदेश में लगता है 239 का ख के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, चुनाव आयोग 324 अनुच्छेद में है, तो राज्यों के लिए एक चुनाव आयोग जो है वो 243 के में है। वित्त आयोग 280 में है, तो राज्य वित्त आयोग 243 आई में है। ठीक, संसद के सदस्यों का शपथ 99 अनुच्छेद में है, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों का शपथ 188 में है। ओके, महान्यायवादी अगर अनुच्छेद 76 में है, तो महाधिवक्ता 165 में है। धन विधेयक संसद में 110 अनुच्छेद के तहत जाता है, पेश होता है, मतलब 110 अनुच्छेद के तहत इसका परिभाषा है, तो राज्य धन विधेयक का परिभाषा 199 अनुच्छेद के तहत है। अब आप बता दीजिए कि कैसा लगा आज का वीडियो, और ऐसे वीडियो आपको अगर चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करिएगा, कि जहां आपको कंफ्यूजन होता है वहां कंफ्यूजन में दूर करने का प्रयास करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट अवश्य करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।